राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में खस्ता हाल सड़क और प्रदूषण को लेकर नगर निगम के डीसी सहित कई अधिकारी और बुराड़ी निगम पार्षद ने किया निरीक्षण। मेन रोड की दुर्दशा, जाम और अवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश। बुराड़ी में सीवर निर्माण कार्य की वजह से फैल रहे प्रदूषण के लिए नगर निगम द्वारा संबंधित विभाग के ठेकेदार का काटा गया 50,000 का चालान। अधिकारी और निगम पार्षद का कहना, अगर 2 दिन में नहीं हुई कार्रवाई तो 5 लाख रुपए का चालान काटकर की जाएगी सख्त कार्यवाही। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टूटी सड़कें, उड़ती धूल, सीवर का ओवरफ्लो और ट्रैफिक जाम, इन सब के बीच बुराड़ी की जनता दयनीय जीवन जीने को मजबूर है। बुराड़ी का 100 फुटा रोड, जो कभी क्षेत्र का मुख्य मार्ग माना जाता था, आज अपनी बदहाल स्थिति पर आंसू बहा रहा है। सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, गहरे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन गड्ढों से उड़ती धूल और मिट्टी न सिर्फ स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, बल्कि क्षेत्र में प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी बन चुकी है। यही नहीं, सीवरेज पाइपलाइन का पानी लगातार ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है। इस जल जमाव के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। बुराड़ी के 100 फुटा रोड पर लोगों की परेशानियों को देखते हुए निगम पार्षद अनिल त्यागी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर ही निर्देश दिए कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए का चालान काटा गया। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल जमाव की समस्या का समाधान 48 घंटे में नहीं किया गया तो संबंधित एजेंसियों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बुराड़ी की जनता अब उम्मीद लगाकर बैठी है कि क्या वाकई इस बार प्रशासन उनकी सुन पाएगा या फिर ये सड़कें आने वाले दिनों में भी बदहाली की दास्तान सुनाती रहेंगी। देखिए, आज हमारे सिविल लाइन जोन के डिप्टी कमिश्नर अंशुल सरोही जी हमारे साथ हैं, जिनकी देखरेख में काम चल रहा है। ये हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अभी इन्होंने 48 घंटे का टाइम मांगा हमारे से। 48 घंटे के अंदर इन्होंने साफ करने का काम, इसको मेन रोड को बिल्कुल धूल मट्टी से जो नाले भरे हुए उसको साफ कर देंगे। अभी हमने अपने डीसी महोदय से कहा और हमने इनका 50,000 रुपए का अजब सिंह जी का चालान भी काटा है। अगर इन्होंने 48 घंटे में ये चालान काटा है हमारे एक्शन ने, और हमने डीसी साहब से कहा तो उन्होंने एक्शन को आदेश दिया, तो अगर ये चालान ये 48 घंटे में इसको नहीं करते हैं तो हम इनका 5 लाख रुपए का एनजीटी का चालान भी काटेंगे और पीडब्ल्यूडी का भी काटेंगे और जल बोर्ड का भी काटेंगे। कि क्षेत्र की जनता पूरी बंधक बन गई है, सांस लेने को लोग परेशान है और पॉल्यूशन से जो हार्ट का आदमी और दम का आदमी वो दम तोड़ रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हो? इसके पूरे तरीके से सही हो पाएगा? इसके जिम्मेदार सबसे पहले तो क्षेत्रीय विधायक है संजीव झा, क्योंकि 10 साल 11 साल से उनकी सरकार थी, स्पीड से काम नहीं हुआ, बहुत लंबा समय लगा दिया उन्होंने। पर लेकिन खाली संजीव झा पे ही मैं राजनीति नहीं करना चाहता, इस पे अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और मैं इसमें चाहता हूं परवेश साहब सिंह वर्मा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दखल दें। क्षेत्र में 15 लाख लोगों के लिए नरक बन गया है। यहाँ के बारे में भी सोचें। सड़क कह रहे 6 महीने बाद बनेगी, कम से कम गड्ढे तो भरवाए। आए दिन हार्ट पेशेंट और जो क्या नाम है दम्मे की बीमारी है वो दम तोड़ रहे हैं। कल ही हमारे गांव में डेथ हुई है हार्ट अटैक से। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम रोडों पर निकलेंगे और प्रदर्शन करेंगे, क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे। आज आपका जब निरीक्षण हुआ तो मैंने देखा जितने भी सीवर के होल्स थे उन पे ग्रीन कारपेट भी लगी हुई है, यहाँ पे पानी का छिड़काव भी हो रहा है, लेकिन आम दिनों में ऐसा होता नहीं है। लोगों को यहाँ पे फ्री में पाउडर मिलता है और कभी भी खतरे का, कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है? कब तक सही हो पाएगा? नहीं, देखिए, इसमें जैसे आपने अभी बताया, पार्षद जी ने बताया अभी, ये कि जो काम चल रहा है सीवर का, देखिए काम तो बहुत जरूरी है और जहाँ भी इतना लंबा कंस्ट्रक्शन काम चलता है वहाँ थोड़ी असुविधा होती है। यहाँ पे थोड़ी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है, धूल वगैरह ज्यादा थी। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब भी हैं, जल बोर्ड के एक्शन साहब भी हैं। अभी रिक्वेस्ट मैंने की, एक जल बोर्ड का टैंकर यहाँ चल रहा है, एक रिक्वेस्ट मैंने की है कि इसको बढ़ाया जाए। दूसरा, पीडब्ल्यूडी से रिक्वेस्ट की है कि एंटी स्मोक गन यहाँ पे चलाई जाए कंटिन्यूस। एक्शन साहब ने मुझे वादा किया वो चलवा देंगे।
जरूरत पड़ी तो हम अपना भी एक टैंकर स्पेशली इसमें चालू कर देंगे। हम इसमें बिल्कुल इस बात में नहीं करेंगे कि भाई उसकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, हम मिलकर काम करना चाह रहे हैं, इसलिए सारी टीम यहाँ पे है, हम कर लेंगे। अभी फिलहाल जो मेरे इन्फॉर्मेशन में आया है, काम बहुत स्पीड अप हुआ है, पहले से बहुत तेजी से काम चल रहा है, और जो अभी कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बताया है वो ये है कि फरवरी तक ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं ऑन द साइट में खड़ा भी हुआ हूँ खुद। रही है जो डिवाटरिंग वाली प्रॉब्लम है या यहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है, उसके लिए हमारे डीसी साहब ने भी ऑर्डर दिया है। विदिन 48 आवर में हम इसको ड्रेन को तोड़ के जैसे भी हम इसको ओपन कर देंगे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमारी पूरी टीम उस काम के लिए तैयार बैठी है। एक थोड़ा सा डायरेक्शन था वो हमें मिल गया है। रही पानी की प्रॉब्लम, हम इसको जितना जल्दी हो सकता है उतना इसको सोल्व करके रोड को चलने लायक ऐसा बना देंगे कि पब्लिक को परेशानी ना हो।